पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो भारत का नाम हो जाता है। एक इवन पाकिस्तानी ने भी कहा पाकिस्तानियों को कि यार ये स्क्रिप्ट बदल दो, बहुत पुराना हो गया, फॉर गॉड सेक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करो। लेकिन अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाल दी है। यहाँ से बातचीत हम शुरू करते हैं एक पाकिस्तान के ऑफिशियल आदमी ने। नहीं ताहिर साहब, ये अक्सर हर चीज जो है ना, अब मैंने तो वो जो गुस्ताखी वाले खाके थे वो मैंने तो नहीं बनाए। मैं तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का मेंबर नहीं हूं। तो ये हर चीज इनका यही है कि किसी और पर ब्लेम डालना। मैं कह रहा हूं जब तक अपने गिरेबान पे इंसान ना देखे, अगर मेरी गलती है, जब तक ये मैं ना पहचानूं कि मेरी गलती है, मैं उसको दुरुस्त कैसे, मैं अपना किबला दुरुस्त कैसे करूंगा। यही पाकिस्तानियों को सोचने की जरूरत है कि उनकी कहां गलती है। और आप एक बात मैं और आपके जरिए आपके प्लेटफॉर्म के जरिए एक और बात पाकिस्तानी जो लोग हैं, अवाम है, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका मुल्क 96% मुस्लिम है, 97% मुस्लिम है, उसके बाद आप कहते हैं आपके मुल्क में इस्लाम खतरे में है। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि साजिशें भी आपके खिलाफ हो रही हैं। आपका मुल्क तो इस्लाम के नाम पे बना था, फिर साजिशें आपके खिलाफ हो रही हैं। तो ये पूरा एक माहौल जो इंडिया कर रहा है। अब आप इनसे पूछ लीजिए शहबाज गिल साहब से कि इंडिया कैसे कर रहा है। इनको नहीं पता इंडिया कैसे कर रहा है, लेकिन उनको पता है कि चूरन बिक जाता है आराम से। लोग हैं, जज्बाती कौम है, जज्बाती लोग हैं। आप बोल दे इंडिया कर रहा है, हिंदू कर रहा है, यहूदी कर रहा है, तो बिक जाएगा, ये माल बिक जाएगा। ये इसको देखिए, हमारे यहां भी फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी, राइट? एक तरीके से हैंडल करा, वो लोग लाल किले तक आ गए। आपको पता है उन लोगों ने क्या क्या हरकतें करी, लेकिन ऐसी मास किलिंग्स नहीं हुई कि तेजाब के अंदर पानी मिला के उनके ऊपर छोड़ रहे हैं, या उनके ऊपर शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए हैं, या कोई डीएसपी को या पूरे थाने को उड़ा के ले गए। ऐसा इंडिया नहीं हुआ, क्योंकि आपको बात करनी है ये बातें क्यों बिगड़ रही हैं। ये इंडिया को दोष दे रहे हैं, इंडिया की तरफ उंगली उठा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने इसको मिसमैनेज करा है। इंटीरियर मिनिस्टर जो है इमरान खान का, वो कहां है इस वक्त? भाई इंटीरियर मिनिस्टर तो ये कह रहा है सब ठीक है, एवरीथिंग इज बल्ले बल्ले, कोई इशू ही नहीं है वहां पे। मुझे तो ऐसा लगता है गौरव भाई कि जिस तरह इन्होंने इमरान खान ने फॉर द लास्ट 2 years इस इशू को उठा के इस्लामोफोबिया की पुकार हर जगह फैलाई, उससे क्या आप ये नहीं देखते कि ये खुद जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की कम्युनिटी को एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेकर जाने के हवाले से? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ताहिर साहब। दे आर टोटली 100% रिस्पॉन्सिबल। इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। इमरान खान ने रिलीजन का, जिसको कहते हैं ना, कि रिलीजन का कवर फायर लिया रिलीजन का, अपना एजेंडा को आगे चलाने के लिए, जैसे कि और भी पाकिस्तान में सियासतदान लेते आए हैं। और मैं ये भी कहूंगा, एक लेवल पे ये भी कहूंगा कि इमरान खान ने ये कोशिश करी कि जो मेन मुद्दे हैं पाकिस्तान में उनसे दूर करे लोगों को, उनसे उनकी नजर हटाए। अब देखिए महंगाई किस तरफ जा रही है पाकिस्तान में, लोगों को 2 रोटी खाने के लिए नहीं है। जो दिन में 2 बार खाना खाते थे अब 1 बार खा रहे हैं, उसमें भी भरपेट खाना नहीं खा पा रहे। वो उसका फोकस नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में सब चीज अच्छी है ना, इंडिया में भी बहुत गुर्बत है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, लेकिन एक जनरल डायरेक्शन रहा है गवर्नमेंट्स का, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी रही हो, एक जनरल डायरेक्शन, थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके पीपल नो दैट इनको क्या डिलीवर करना है। कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, लेकिन वैक्सीन फराहम नहीं कर पा रहे ये लोग। अभी आज ही इंडिया में कल ही ये अनाउंसमेंट हुआ है कि 18 साल के ऊपर सबको वैक्सीन लगेगा। इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडिया ने रोक दिया है। 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है। इन्होंने खरीदने की कोशिश भी नहीं करी। ये इन सब चक्करों में पड़ ही नहीं रहे। जो गवर्नेंस के मामले है ना, इसमें सब गवर्नेंस के मामले। आपका चौधरी फवाद है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, वो कह रहा है मैं मोबाइल फोन ऐप बना रहा हूं कि किस वक्त आपका जब रोजे होंगे और किस वक्त आप डायरेक्शन किस तरीके से देखेंगे कि चांद कब निकलेगा। अरे भाई, चांद निकालने के लिए मौलवी हजरात है ना, वो निकालेंगे चांद। तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बात करता और वैक्सीन निकालता कि पाकिस्तान में किस तरीके से प्रोडक्शन हो। अलग अलग कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं। साउथ अफ्रीका ने शुरू कर दी है। इंडिया ने अभी जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, उसको परमिशन दे दी है कि हम यहाँ पे वो करेंगे। नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग दैट इन इंडिया, विल बी मैन्युफैक्चरिंग इन अ फ्यू वीक्स टाइम। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से दूर करने के लिए आपने इस्लाम का वो जिसको कहते हैं शगुफा छोड़ दिया कि इस्लाम खतरे में है और इस्लामोफोबिया हो रहा है। ये सब अगर हो रहा है तो ठीक है, तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी छोड़ना है पूरे मुसलमानों की दुनिया में। देयर आर 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड टाइर सब 57। किसी और ने तो नहीं बोला कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल देंगे, किसी ने नहीं बोला। सऊदी अरब से मुसलमान ज्यादा थोड़ा है पाकिस्तान में बैठे हुए। मतलब जिसको कहते हैं कि असली मुसलमान जो है सऊदी अरब से तो शुरू हुआ था, उससे पक्के या उससे पाक मुसलमान थोड़ा है पाकिस्तान में या कतर में या दुबई में
या तुर्की में कोई तो नहीं बोल रहा कि इनको निकालो। भाई यही अपने खलीफा बने हुए पाकिस्तानी के ना, इसको निकाल दो उसको निकाल दो। पता नहीं कि मुझे जहनियत समझ में ही नहीं आती इनकी। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी हैज लॉस्ट इट्स पेशेंस विद इमरान खान। कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी का जो एक सब्र था, वो सब्र का बांध टूट गया है और अब इमरान खान को वो ज्यादा झेलने के लिए तैयार नहीं है सर। दे आर नॉट विलिंग टू टॉलरेट इमरान खान। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इमरान खान हैज फेल्ड ना, वो महंगाई कम कर पाया। दूसरी चीज है कि इंडिया के साथ जो लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ट्रेड होगा, फिर उन्होंने यूटर्न लिया, वहां पे पाकिस्तान की इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई। उसके बाद ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको जिस तरीके से मिसमैनेज करा, उससे तो एक के बाद एक इमरान खान डज नॉट सीम टू बी एबल टू गेट हिज एक्ट राइट। ताहिर साहब आपसे पूछता हूं छोटी सी बात, एंड आई विल एंड माय आंसर विद दिस, है ना। फ्रांस में किसी ने एक गलत हरकत करी, हजरत मोहम्मद साहब का किसी ने गलत कार्टून बनाया जिसको हम भी कंडेम करते हैं। हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए किसी, वाई इस्लाम, इवन हिंदुइज्म, किसी भी रिलीजन के खिलाफ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये मैं एज अ हिंदू कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि नहीं बनना चाहिए था। जो खाके थे यू ठीक है, आपका जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा ना कि तुम मतलब किसी को कुछ वो ही कर दोगे। फ्रांस में किसी ने खाके बनाए, इन लोगों ने साहब पूरा का पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। गलती करी फ्रांस वाले ने, आपने अपना सर मुंडा दिया और आप सड़क पे नाच रहे हैं और आप अपने मुल्क को पूरा का पूरा जला के आपने खाक कर दिया अपने मुल्क को, क्योंकि फ्रांस में किसी ने खाके बनाया। मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया सर। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जिस मसला को उठा रहे हैं, पहली बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि नबी करीम पीस बी अपॉन हिम के बारे में जो भी बात की जाए उसको इग्नोर किया जाए। खुद प्रॉफिट के ज़माने के टाइम को हम याद करें तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने खुद उन पर एक औरत कूड़ा फेंकती थी, एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो आप खुद उनके घर गए और पूछा जाके भाई आप आर यू फीलिंग वेल। ये तो उनकी स्पिरिट थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के मुसलमान ख़ास तौर पर इस स्पिरिट को भूल चुके हैं। भारत में जो मुसलमान कम्युनिटी है वो इस सारे मामले को कैसे देखती है? देखिए, आप जो हमारे मुसलमान हैं सड़क पे आए, एहतजाज करा स्ट्रॉन्ग टर्म्स पे, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि हम 100 बसें फूंक देंगे या हम पुलिस वालों पर अटैक कर देंगे। किसी ने फ्रेंच एम्बेसी पर अटैक करने की बात भी नहीं करी। तो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, एक तो मैं हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो हमारे भाई हैं, मैं उनको पाकिस्तानियों से कंपेयर करके मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। ठीक है, दे आर फार मोर मैच्योर, दे आर फार मोर इंटेलिजेंट। उनके अपने मसाइल हैं जिनसे कई मसाइलों से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन उनको ऑब्जेक्ट करने का या उनको एहतजाज करने का हक भारत का आईन देता है, मैं तो देता नहीं, तो उनका हक है। पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है जो आपके ऑडियंस है ना, पाकिस्तान बनी थी, पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो जो रिलीजन के नाम पे बना। इसके बाद इजराइल बना, पहला तो पाकिस्तान ही था, इजराइल तो यहूदियों के नाम पे बना, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि साहब आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप अपने आप को इस्लाम का किला बताते हैं, आप ये कहते हैं कि आप वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, आप कहते हैं ना खुद को कि साहब हम वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो जो बम है, जो पाकिस्तान का एटॉमिक बम, जो शेख रशीद कहता है ना पाव पाव भर के हमारे बम हैं, जो बड़े बड़के मारते हैं, हमारा एटम बम है, हम एक बटन दबाएंगे बंबई गायब हो जाएगा, एक बटन दबाएंगे इंडिया खाक में मिल जाएगा। अरे इंडिया को छोड़ो, इंडिया को छोड़ो 2 मिनट के लिए, हटाओ इंडिया को। आप जो कहते हैं इस्लाम के जो सेंट्रल फिगर हैं वो तो मोहम्मद साहब हैं, ठीक है। आप उनके खिलाफ अगर किसी भी मुल्क या किसी शख्स ने कोई गुस्ताखाना बात करी या कोई गलत बात करी, क्या आपका एटम बम उनकी इज्जत रख पाया? मैं आई एम वेयरिंग अनदर हैट, मैं एक दूसरी हैट पहन के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका बम किस काम, ना वो वैक्सीन दे पाया, ना आपके लोगों को खाना दे पाया, ना लॉ एंड ऑर्डर रख पाया, ना आपका जो आतंकवाद है टेररिज्म उसको बचा पाया, ना पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ठीक कर पाया, और ना जो रसूल अल्लाह हैं, जो आपके सेंट्रल फिगर हैं इस्लाम के, राइट, जिनके थ्रू कुरान शरीफ आई, जब नाजिल हुई तो उनके थ्रू हुई, जो फरिश्ता जिब्रील ने दी उनको सुनाए, फिर आगे वो मुसलमानों में बटी और फिर उन्होंने पढ़ा उसके बारे में। जो सेंट्रल फिगर है, जो आइडियल फिगर मानते हैं
उनकी इज्जत आपका न्यूक्लियर बॉम्ब, आपका एटम बॉम्ब नहीं रख पाया, तो लानत है ऐसे बॉम्ब पे, किस काम का ये? ना इंसान के काम आ पाया, ना आपके नबी साहब के काम आ पाया, ना आपके मजहब के नाम आ पाया, ये किसके काम आ पाया है बॉम्ब? इसका क्या कर, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास अपना खुद का पड़ा हुआ है, हमें आपके यानी कि पाकिस्तानियों का जो एटम बॉम्ब है इसकी जरूरत नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इज्जत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्रांस के ऊपर बम मार दें, मैं कहता हूं ना, आप यही तो कह रहे थे कि ना एटम बम से हमारी इज्जत होगी, इज्जत होगी। शायद खाकान अब्बासी की पैंट खोल देते हैं अमेरिका में, जो प्राइम मिनिस्टर है आपका, उसकी पैंट खोल देते हैं। ठीक है, आपको कोई पैसे नहीं देता, आपको उल्टी सीधी चीजें लोग बोलते हैं, आपको क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं बुलाता, आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, आपकी डिप्लोमेसी फेल है, बस इस्लाम का किला है और हमारे पास बम है। क्या करना उस बम का? सब्जी बना के खानी है उस बम की। सो दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू कंसिडर। मैं तो एनालिस्ट हूं, तो मैं पढ़ता हूं, जिसको कहते हैं ना रीड द टी लीव्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हमारा तो काम यह है क्रिस्टल गेजिंग, क्या होगा। तो कभी कभी जब बात गलत भी निकल जाती है, कभी कभी सही भी निकल जाती है। जब सही निकल जाती है तब ये कहते हैं कि गौरव आर्या ने करवाया वहां पे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग करवाएंगे धमाका, आप देख लीजिएगा 10-15 दिन में ये लोग करवाएंगे धमाका या कोई टेररिस्ट एक्ट, इसमें ब्लेम करेंगे हिंदुस्तान को, और फिर ये बोलेंगे साहब कि जो इंडिया है, इंडिया ने ये सब करवाया है और इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रहा है पाकिस्तान में। ये अगर ज्यादा प्रेशर आया तो सीजफायर वायलेशन को अभी ये कर नहीं सकते क्योंकि इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है, लेकिन हाँ इंडिया के खिलाफ, क्योंकि अभी देखिए उन्होंने ना माहौल, ये जो शहबाज गिल हैं उन्होंने तो बोलना शुरू कर दिया, पीटीआई ऑफिशियल ने बोलना शुरू कर दिया, यानी कि एक नैरेटिव पाकिस्तान में साहब बिल्डअप होना शुरू हो गया है कि ये सब जो फसाद है, ये सब जो फितना चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये सब भारत करवा रहा है। तो ये सब एक नैरेटिव वहां पे धीरे धीरे सोशल मीडिया में चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता तो आप इंडिया को फिर बीच में ले आते हैं, क्योंकि वो तो समझ में लोगों के आ ही जाएगा, क्योंकि भाई हिंदू है, दुश्मन है, वो खा जाएगा आपको। और ये सब चीजें पाकिस्तान के नस नस में, आप देखिए ना, जब कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन लेना था 3 साल का, तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिया अटैक कर देगा। आप खुद सोचिए ना, जब कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन लेना था 3 साल का, तो उन्होंने बोला इंडिया अटैक कर देगा। उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया 3 साल का, क्या इंडिया ने अटैक करा? नहीं करा, इंडिया ने आज तक अटैक नहीं करा, राइट? अब बोल दिया उन्होंने, ले लिया एक्सटेंशन, लोगों ने मान लिया कि हाँ इंडिया अटैक करेगा। तो पाकिस्तान में सबसे आसान जो माल बिकता है वो हिंदू हेट्रेड और इंडिया हेट्रेड, बड़े आराम से बिक जाता है, गर्मा गर्म माल बिकता है साहब, वहां पे वेट नहीं करना पड़ता आपको, फट से बिक जाता है वो। तो आपने कहा कि वो हेट्रेड का माल तो बिक जाता है और ख़तरा ये है कि ये अपने अंदर कोई टेररिस्ट अटैक करवा के ब्लेम इंडिया पे दे देंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर मैं दोहराता हूँ कि क्या इंडिया में कोई इसका रिपरकशन कोई ये हो सकता है, यानी इंडिया के अंदर ये कोई पोटेंशियल टेररिज्म करवा सकते हैं मौजूदा हालात में? नहीं, करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, इनका काम ही यही है सर, इनका फुल टाइम काम यही है। इनकी फौज क्या करती है? फौज तो खुद नहीं आती सामने लड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी, ये किसी को बोल सकते हैं। अभी तो रुक रखा है मामला वहां पे, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम करा है, पर ये कुछ भी करवा सकते हैं। और अगर कुछ करवाते हैं तो फिर क्या रिएक्शन होगा भारत का? रिएक्शन तो बहुत, इस बार बहुत बुरा होगा सर, बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा होगा। इनको मैं बता रहा हूं, देयर विल बी वेरी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान, वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। भारत, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी और अमित शाह जी हाथ धोके पड़ जाएंगे, जिसको कहते हैं ना गंगा में हाथ धोके इनके पीछे पड़ जाएंगे साहब। ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इनके खिलाफ मुहिम चली है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। जो एक्शन इनके खिलाफ होगा, मैं बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक के टाइप के एक्शन की बात कर रहा हूं, वो 100% आप ले लीजिए, हर किस्म का महाज इनके खिलाफ खुल जाएगा। पाकिस्तान के लिए झेलना, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करता है भारत में। देखिए छोट-मोट टेरर एक्टिविटीज, कश्मीर में 1-2 शूटिंग, ये सब चलती रहती हैं और जगह चलती रहती हैं, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इन्होंने अगर कुछ बड़ा करने की कोशिश करी, अगर इन्होंने पुलवामा टाइप का कुछ एक्शन करा, अगर इन्होंने 26/11 का, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर पाकिस्तान करता है, तो सर इसके नताइज पाकिस्तान एज अ नेशन, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत खतरनाक होंगे। क्योंकि मोदी जी को एक बात पता है, वो जो भी एक्शन लेंगे पब्लिक उनको सपोर्ट करती है। एक पॉलिटिशियन को, एक लीडर को क्या चाहिए? अपने लोगों का सपोर्ट चाहिए। मोदी जी को यह कंफर्म्ड है कि अगर मैं पाकिस्तान को ठोकता हूं जाके, तो 130 करोड़ हिंदुस्तानी, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म, सारी जातियां, सब उनके पीछे खड़ी हैं कि ठोको इनको। लोग परेशान, एक्चुअली बहुत ज्यादा परेशान है पाकिस्तान की हरकतों की वजह से। सो अगर कुछ होता है यहां पे, तो उसका नतीजे बहुत बुरे होंगे पाकिस्तान में।